महिंद्रा बुलेरो ही नहीं है, एक चाइनीज गाड़ी है। बाहर की कंपनी ने महिंद्रा के साथ टाई अप करा है और फिर गाड़ी आई है। सही बात है एकदम। इस वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी इंफॉर्मेशन लेके आया हूं आप लोगों के लिए आज। महिंद्रा बुलेरो फेसलिफ्ट 2025 वहां पे यहाँ पे ये वो भाई थोड़ी सी रिसर्च करी जैसे हमेशा करते हैं। कुछ सोर्सेज ने न्यूज बताई और आपके सामने आज ऐसी सटीक इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। कुछ भी कमेंट कर दो, फटाफट लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सबसे पहले जो है हम लोग आप लोगों के लिए यूट्यूब पे सारी की सारी वीडियोस लेके आते हैं। देखो दोस्त, बात करें अगर आज की डेट में तो महिंद्रा बुलेरो 2025 जो है वन ऑफ द मोस्ट हॉट टॉपिक्स है। एंड कौन सा चैनल जो है उस पर शायद से वीडियो नहीं बना रहा होगा। अब बुलेरो 2025 जो है वो तो आनी ही है, बट किस नाम से आएगी, क्या उसके नीचे प्लेटफॉर्म होगा, सेफ्टी फीचर्स क्या होंगे, या ये बुलेरो ही है या किसी और विदेशी कंपनी के साथ मिलकर महिंद्रा कुछ नया लाने वाली है इंडिया में, सारी की सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे सारे। मेरे भाई बढ़िया होने चाहिए। सबसे पहले राम राम लिख दो। जब राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से कनेक्टेड फील होता है। मैंने नीचे 5 प्रोडक्ट्स लिस्ट करे हैं, जिसमें की चेन मेरा फेवरेट, उसके बाद परफ्यूम जो मैं यूज करता हूं, साथ ही साथ शूज मात्र 700 रुपए में, और एक स्मार्ट वॉच जो 600 रुपए की आप लोग जाके परचेज कर सकते हो। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट। देखो दोस्त, बात करें ये ना कुछ महिंद्रा के लिए नया नहीं है कि वो लोग बाहर की विदेशी कंपनियों के साथ इंडिया में कुछ नया करें या फिर कोलैब करके वो लोग प्रोडक्ट्स लेके आए। सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पे तो फोर्ड मोटर कंपनी के साथ 1995 यानी कि 1995 से लेके 2003 तक इन लोगों ने जॉइंट वेंचर करा, जिसमें आप लोगों को इंडिया में फोर्ड एस्कॉर्ट और फोर्ड आइकन जैसी 2 गाड़ियां देखने को मिली। तो महिंद्रा ने यहां पे भी बाहर वाली विदेशी कंपनी से हाथ मिलाया। फिर 2005 से लेके 2010 के बीच में इन लोगों ने रेनॉल्ट ग्रुप के साथ हाथ मिलाया, और इंडिया में 2007 में इन लोगों ने महिंद्रा रेनॉल्ट लोगान उतारी। एक सेडान थी जो इतनी अच्छी कर नहीं पाई, बट फिर भी यहां पे नहीं रुकी कंपनी। 2011 में इन लोगों ने सांगयोंग मोटर के साथ, जिस तरह से आपको प्रोनाउंस करना है कर सकते हो, हाँ 2011 में इन्हें सांगयोंग मोटर के साथ हाथ मिलाया और इंडिया में लेके आए ये लोग सांगयोंग रेक्सट्रॉन 2012 में, एल्ट्यूरस G4 2018 में, और हाँ जिसको आज आप XUV3XO बोलते हो ना, पहले वो XUV300 नाम से थी और वो भी टिवोली ब्रांड के अंडर जो है इंडिया में आती थी। बेसिकली सांगयोंग ग्रुप का ही एक पार्ट था। अब हाल ही फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा कंपनी ने महिंद्रा की BE6 लॉन्च करी है। उस समय इन लोगों ने BYD ग्रुप के साथ हाथ मिला लिया। यहां पे चीजें खत्म नहीं होती। BYD ग्रुप से इन लोगों ने सेल्स लिए पहले कि इनकी गाड़ी में जितनी भी EV कार्स हैं उसमें सेल्स यूज्ड होंगे, तो वो BYD ग्रुप से ही लिए जाएंगे। फिर उसके बाद 31 दिसंबर 2024 को 2 चीजें इंडिया में पेटेंट होती हैं। BYD की ही अंडर ब्रांड, सिस्टर ब्रांड, या ही हम लोग बोले उनके नीचे एक ब्रांड काम करती है, फैंगचेंग बाओ। नाम लेने में आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, बट हाँ BYD ग्रुप के अंदर एक ब्रांड है फैंगचेंग बाओ। तो 31 दिसंबर 2024 को कंपनी इंडिया में रजिस्टर करती है 2 मॉडल्स डेंजा N9 के लिए। अब आप सोच रहे हो कि डेंजा N9 कहां से आया, तो डेंजा भी BYD ऑटो की एक लग्जरी ब्रांड है जिसको इन लोगों ने मर्सिडीज के साथ हाथ मिला के बनाया। बट डेंजा N9 से हमें कुछ नहीं लेना देना। यहां पे एक चीज आती है बाओ 3 करके। तो बाओ 3 जो है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में इन लोगों ने पेटेंट करा 2024 में। बट अगेन इन दोनों गाड़ियों से हमें कुछ लेना देना नहीं है। याद रखिएगा मैंने पहले बोला था फैंगचेंग बाओ, तो गाइस फैंगचेंग बाओ के अंडर ही एक ब्रांड आ रही है इंडिया में, बाओ ग्रुप। तो देखो भाई, हमें डेंजा N9 से भी कुछ लेना देना नहीं है, हमें बाओ 3 से भी कुछ लेना देना नहीं है। डेंजा N9 को हटा देते हैं, वो भी आएगी, बट बाओ यहां पे जो वर्ड है ना, ये आज महिंद्रा बुलेरो फेसलिफ्ट 2025 की सारी असलियत सामने लाके रख। देखिए फैंगचेंग बाओ जो है उसको इंडिया में BYD बैकडोर एंट्री करा रही है, यानी कि पीछे से छुपके जो है इंडिया में आ रही है। महिंद्रा और BYD ऑटो दोनों मिलके इंडिया में एक नई गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं जो बेस्ड होगी आपकी फैंगचेंग बाओ 5 के ऊपर। ये तो रहा चाइनीज नाम, वैसे विदेश में इसको फैंगचेंग बाओ लेपर्ड 5 नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए जो इनका लेपर्ड 5 वाला मॉडल है वो अत्यंत ही बड़ा है, एंड मैं ये नहीं कह सकता कि उसको थार रॉक्स के नीचे प्लेस करा जाएगा, बट उसी का एक चॉप्ड अप वर्जन, या फिर हम बोले कि इंडिया में टेक्सास का बेनिफिट लेने के लिए एक चॉप्ड अप वर्जन जो है वो टेस्ट करा जा रहा है टोटली न्यू मोनोकॉक चेसी पे। और यहां पे केवल इतना ही नहीं, हम लोगों ने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि ऐसा हो सकता है कि ये जो व्हीकल होगा ये सिर्फ पेट्रोल में नहीं आएगा, तो वो
वही चीज सही हो चुकी है कि महिंद्रा इसको यहां पे PHEV लेके आ रही है। अब PHEV की फुल फॉर्म होती है प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, या फिर आप बोल सकते हो PHEV। तो बेसिकली प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होता है? एक ऐसा व्हीकल जिसमें इंटरनल कंबशन इंजन भी हो, पेट्रोल डीजल हो, साथ ही साथ आपकी एक हाइब्रिड मोटर लगी हुई हो। तो यहां पे ये जो PHEV व्हीकल्स होते हैं ना, ये अच्छी खासी माइलेज निकाल के देते हैं। अब ये ईवी व्हीकल से कैसे अलग है, या फिर जो हमारे स्मार्ट हाइब्रिड व्हीकल्स आते हैं उनसे कैसे अलग है? तो प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होते हैं उनको आप एक वॉल आउटलेट पे, अब देखिए जैसे मेरे पीछे अगर आपको दिख रहा होगा एक स्विच है, तो इसी टाइप के किसी स्विच में आप लोग इनको लगा के चार्ज कर सकते हैं ताकि पावर मिले। और साथ ही साथ इनमें एक ICE इंजन भी होता है जो दोनों मिलके इस गाड़ी को अच्छी खासी माइलेज भी देते हैं और आपको ईज ऑफ माइंड भी देते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल पे थोड़े थोड़े निर्धारित हैं, बट इसमें ना आपको एडिशन बेनिफिट मिल जाते हैं, जैसे कि आप लोगों को प्लग इन हाइब्रिड मिल जाएगा, आप वॉल आउटलेट पे लगा सकते हो, इंटरनल कंबशन इंजन मिल रहा है। साथ ही साथ जब आप गाड़ी को ब्रेक लगाते हो उस टाइम पे जो एनर्जी वेस्ट होती है उसको ये रीजनरेट करके अपनी जो बैटरी है उसमें चार्ज कर लेता है, जिससे आपको एक अच्छी खासी बैटरी है। अब मैंने याद रहे आपको फांगचोंग बाओ 5 के बारे में बताया था जो भी पहले, या फिर फैंगचेंग बाओ 5 के बारे में, लेपर्ड 5 के बारे में बताया था। उस गाड़ी का आप लोग TVC यहां पे चलता हुआ देखिए सामने, आप लोगों को ना इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सामने मिलते रहेंगे। चलो मैं सबसे पहले इन दोनों गाड़ियों के रियर कंपेयर करता हूं। ऊपर आप लोग फैंगचेंग बाओ 5 का देखिए, एंड नीचे जो हमारी नई महिंद्रा बुलेरो हम लोग सोच रहे थे आज तक उसका देखिए। दोनों के आपको रियर ऊपर से एकदम स्ट्रेट फिर नीचे आके ऐसे देखने को मिल रहे होंगे, डिट्टो सेम है। इसी के साथ साथ अगर साइड प्रोफाइल पे आए तो साइड प्रोफाइल में कुछ चेंजेस करे जा रहे हैं इंडिया के लिए। जैसे बाहर वाला जो मॉडल है उसमें आप लोगों को हैंडल्स मिलते हैं, इंडिया वाला जो मॉडल होगा उसमें आप लोगों को फ्लश डोर हैंडल्स मिलेंगे। और इतना ही नहीं, अगर मैं यहां पे आपको इस गाड़ी का फ्रंट भी बताऊं तो फ्रंट में अगर आप गौर कर रहे होंगे नीचे आप फैंगचेंग बाओ के भी देखेंगे कि आप लोगों को रिफ्लेक्टर्स या इंडिकेटर्स नीचे मिल रहे हैं, सेम उस गाड़ी में भी वैसे ही है। इसी के साथ साथ एक चीज और मैं बताऊं कि जो ऊपर हम लोगों ने अभी तक सोचा था कि इस गाड़ी में आप लोगों को राउंड शेप हेडलैम्प्स मिलेंगे, मैं यहां पे टोटली इस चीज को ना तो नहीं करता, क्योंकि महिंद्रा के पास ऑलरेडी थार रॉक्स में काफी बढ़िया दिखने वाले DRL हेडलैम्प्स हैं। बट महिंद्रा की आदत रही, अगर आप स्कॉर्पियो N के स्पाई शॉट को देखेंगे या फिर लीक्ड इमेज को या टेस्ट इमेज को देखेंगे तो इसमें भी आप देखोगे कि ये लोग हेलोजन हेडलैम्प्स लगा के इन गाड़ियों को टेस्ट करते हैं। बट हमने ये जो व्हीकल्स देखे इसमें हेलोजन तो नहीं था, अपने थार रॉक्स जैसे DRL थे, तो कुछ भी हो सकता है। बट स्कॉर्पियो पे जैसे हमने देखा कि टोटली डिफरेंट हेडलाइट्स आई थी, तो ऐसा भी हो सकता है कि इसमें टोटली डिफरेंट हेडलाइट्स आए। अब एक चीज जिसने मेरे को ना काफी ज्यादा कन्विंस करा इस चीज को मतलब मानने में कि हाँ ये फैंगचेंग बाओ का ही एक चॉप्ड अप वर्जन हो सकता है, वो अगर आप इस गाड़ी के साइड के फेंडर्स की तरफ देखोगे ना, ये 100 to 100 0 to 0 कॉपी मिलती है देखने को। तो यहां पे ये चीज साबित हो जाती है कि भाई हाँ। और ना इतना ही नहीं, मेरे पास बहुत दिन से सोर्सेज आ रहे थे कि हर्ष भाई चाइनीज ब्रांड के साथ मिलके ये चाइनीज कार है या महिंद्रा जो है टोटली न्यू व्हीकल बना रही है। महिंद्रा बोलेरो नियो सिर्फ एक नाम हो सकता है, बट गाड़ी जो है वो टोटली डिफरेंट आएगी। अब मैं कहता हूं कि शायद से ऐसा हो कि महिंद्रा जो है इसको बोलेरो का ही नाम दे दे, क्योंकि जैसा इन्होंने स्कॉर्पियो N के साथ करा था वो था डिफरेंट प्रोडक्ट, बट कंपनी को पता था कि भाई महिंद्रा स्कॉर्पियो इंडिया में बहुत पॉपुलर है, तो स्कॉर्पियो N तो हॉट केक जैसे बिक जाएगी। तो वो ही जो है कुछ आप लोगों को यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है कि भाई बोलेरो नियो या फिर थार, छोटी थार, मिनी थार या XYZ नाम के साथ आप लोगों को यहाँ पे ये गाड़ी देखने को मिल जाए। और शायद से महिंद्रा ने सीखा होगा टाटा मोटर्स से, ग्रेविटास को सफारी नाम दे दिया, सेल्स अच्छी होगी। ग्रेविटास नाम से आती वो गाड़ी तो सेल्स आपको पता है कैसी कुछ होती, बट जो भी है सफारी नाम जो उनका ऑलरेडी इतने सालों से अच्छा नाम था वो हम लोगों को समझ में आ गया। एनीवे सफारी की बात नहीं कर रहे, टाटा मोटर्स इज ऑलरेडी डूइंग गुड, वो लोग अपनी किसी और से सेल्स ले रहे हैं। हाँ, यहाँ पे महिंद्रा जो है उन लोगों ने टोटली हाथ मिला लिए हैं। आप लोगों को थोड़े दिन में पता भी चल जाएगा कि ये गाड़ी बाओ नाम से आएगी, बोलेरो नाम से आई कैसी। अब सोच रहे हो भाई इस गाड़ी के लुक्स तो दिखा दे, आप लोगों के सामने दिख रहे हैं ये हैं इस गाड़ी के लुक्स कि कैसी नई महिंद्रा की ये जो बाओ अपनी फैंगचेंग बाओ लेपर्ड 5 से इंस्पायर्ड गाड़ी आ रही है कैसी दिखेगी। तो कुछ इस प्रकार से जो है आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों मैं तो रिसर्च करता रहूंगा आप लोगों के लिए, आप लोगों को बस मैक्सिमम प्यार देना है। कैसी लगी वीडियो लिख के बताएगा। और हाँ, इंस्टाग्राम पे जाके मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं आपसे रूबरू होता रहता हूं बिना किसी वेट। तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्त, मिलूंगा आपसे कल एक और। बाय और धन्यवाद। और वीडियो कैसी लगी लिख के बताना।